आज मैं आप लोगों से एक बहुत ख़ास बात कहने जा रही हूँ। अब एवलीन का केस फ्यूचर लाइफ की तरफ बढ़ता है। जैसा कि हमने देखा कि एवलीन पास्ट बर्थ में एक नाजी अफसर थी जो यहूदियों के ऊपर अत्याचार करती थी। इस बर्थ में वो यहूदियों से बहुत प्रेम करती थी लेकिन अरबों से नफ़रत करती थी। यानी कि जो नफ़रत ख़त्म करनी थी वो नहीं ख़त्म हुई, वो जहाँ की तहाँ है। हाँ, उसका रूप बदलता रहा। कभी वो खुद यहूदी है, कभी वो खुद अरब है। अब इस पास्ट लाइफ को फ्यूचर की तरफ ले जाने का वक्त आया। यहाँ पर मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो हमारे फ्यूचर बर्थ होते हैं वो संभावित होते हैं, निश्चित नहीं होते, क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से वो बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर एवलीन ने जो अपने 2 फ्यूचर बर्थ देखे वो संभावित थे। अगर वो यही रहती है, अगर वो अपने अंदर बदलाव नहीं करती है, तो ये उसके संभावित 2 जन्म आने वाले हो सकते हैं। इस नज़रिए से अब इस आगे के केस को समझिएगा, क्योंकि अगर आपने अच्छी तरह से इस नज़रिए को समझकर आगे की वीडियो को नहीं देखा तो आपके मन में एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होगा, आप कहेंगे कि क्या हमारे आने वाले बर्थ भी निश्चित है, भविष्य तय है? अगर तय है तो अभी कुछ भी करने का मकसद क्या रह जाता है? वो तो तय है, हम कुछ भी करें आने वाला कल तो तय है। ये वाली बात सामने आ जाएगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझिएगा कि ये जो वो बर्थ देख रही है अपने फ्यूचर के, वो संभावित है, निश्चित नहीं है। एवलीन ने जब अपने आप को एक अफसर के रूप में पास्ट बर्थ में देखा तो उसने देखा कि जो दूसरे राष्ट्र हैं उनकी सेनाएं पोलैंड में प्रवेश कर चुकी हैं। एक बड़ा युद्ध होता है और उस युद्ध में वो मारी जाती है। उसमें वो एक पुरुष अफसर के रूप में थी और इसी तरीके से एक युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो एक फास्ट फॉरवर्ड रील की तरह वो अपना पूरा जीवन देखती है और उसका पुनरावलोकन करती है, चेक करती है, उसका देखती है कि उसने अपने इस जीवन में क्या सही और क्या सही नहीं किया। तो जब एवलीन ने उस पुरुष अफसर के रूप में अपने शरीर को त्यागा तो उसने भी अपने जीवन का पुनरावलोकन किया। तो उसने एक अपराध बोध महसूस किया कि वो क्यों दूसरे लोगों से घृणा करती रही, सिर्फ इस कारण कि वो दूसरे धर्म के हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबक सीखने और कर्ज चुकाने हमें वापस आना पड़ता है, और इसी वजह से इस बर्थ में वो एक यहूदी के रूप में पैदा हुई। जब ब्रैनविस को ये महसूस हुआ कि लेसन जो सीखने थे वो एवलीन नहीं सीख पाई है और घृणा जो कि तो त्यों है, तब उन्होंने एवलीन को फ्यूचर दिखाने का फैसला किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस जन्म में हम जो कुछ भी करते हैं उसका असर हमारे आने वाले जीवन पर पड़ता है। अगर इस जन्म में एवलीन के मन में गुस्सा है, अरबों के प्रति नफरत है, तो अगले जन्म को वो प्रभावित करेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि पिछले जन्म में उसको यहूदियों के प्रति घृणा थी तो उसने इस जन्म पर असर डाला, ऐसे ही इस जन्म में अरबों के प्रति घृणा है तो वो अगले जन्म पे असर डालेगी। और अगर एवलीन अपने अंदर परिवर्तन नहीं करती तो उसके संभावित जन्म इससे भी प्रभावित होंगे। इसीलिए ब्रैनविस ने उससे कहा कि अब तुम एवलीन ही बनी रहो, वैसी ही एवलीन जैसी एवलीन मुझसे मिलने आई थी। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा ताकि एवलीन अपने जैसी वो है उस रूप में उसका भविष्य क्या होगा उसे देख सके और समझ सके। अब यहाँ एक कमाल देखिए, पास्ट बर्थ में एवलीन एक नाजी अफसर थी, इस बर्थ में वो एक सक्सेसफुल खूबसूरत रईस औरत है। लेकिन क्योंकि वो यहूदियों से बेइंतहा प्रेम करती है, अरबों से बेइंतहा नफरत करती है, तो ये जो उसका अगला संभावित बर्थ है वो भी इसी घृणा से प्रभावित है। और नेक्स्ट बर्थ में वो एक मुस्लिम लड़की है, एक ऐसी लड़की जो यहूदियों से नफरत करती है। देखिए कमाल की बात, इस जन्म में वो यहूदियों से बेइंतहा प्रेम करती है लेकिन नेक्स्ट बर्थ में वो यहूदियों से नफरत करती है। और इसकी वजह
वजह सिर्फ ये कि भाव नहीं बदला। अगर भाव बदल जाता तो संभावित जन्म भी बदल जाता। एवलिन ने कहा, मैं एक मुस्लिम लड़की हूं, एक अरब। देखिए कमाल है ना, आज अरबों से नफरत है और वो खुद अरब बनी है अगले बर्थ में। एक टीनेज लड़की हूं, एक बहुत साधारण सी टीन की बनी झोपड़ी में रहती हूं और गरीबी में जीती हूं। वो झोपड़ी कहां है? फिर उसने अपने जैसे दिल दिमाग पर जोर डाला। फिलीपीन इलाके में या शायद जॉर्डन में, अच्छे से नहीं पता चल रहा क्योंकि सीमाएं बदल गई हैं। कब बदली? वो हमेशा बदलती रहती हैं। लेकिन युद्ध तो जो का त्यों बना रहता है। यहूदियों के साथ जंग जारी है। ये युद्ध विराम कभी होता ही नहीं है। अगर कभी हो भी जाता है तो फिर कुछ ना कुछ होता है कि वो भंग हो जाता है। और यही तो वजह है कि हम गरीब हैं। अब थोड़ा सा ना इस बात पर ध्यान दीजिए कि इस नफरत ने उसके साथ क्या किया। न सिर्फ उसे खुद अरब बनकर पैदा होना पड़ा, बल्कि उसमें गरीबी का स्वाद भी उसे चखना पड़ेगा। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन नहीं करती तो ये शायद उसने जो खुद यहूदियों पर अत्याचार किए, ये उन कर्मों का लेखा जोखा होगा कि उसे अब नेक्स्ट बर्थ में एक गरीब लड़की का रोल प्ले करना है। लेकिन ये संभावित बर्थ है। अगर वो अपने अंदर परिवर्तन कर लेती है तो इस आने वाले बर्थ में भी परिवर्तन संभव है। इसी केस का डिटेल में जिक्र मैं अगली कड़ी में करूंगी। नीचे मैंने आप सभी के साथ अमेज़न का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्मा सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।